आपको भयानक बीमारी नहीं, बल्कि आपको भयानक विटामिन डी की कमी है। ये दवा ले जाओ और मैडम से कहना कि ये दवा दिन में 4 बार खाएंगी। बस आप ये समझ लीजिए कि आपका कहा हुआ काम हो गया। चंद्रमुखी ये दवा अवश्य खाएगी। और मैं यहाँ इंस्पेक्टर हूँ, तुम्हारी तरह बालक ना हूँ मैं जो रिंगा रिंगा रोजिस खेलूं मैं। रिंगा रिंगा रोजिस। मैडम ये क्या हो गया है आपको? गुड़िया बेटा खेल रही हो? पापा कहाँ हैं? उन्हें जाके बोलो कुत्तन अंकल आए हैं। कुत्तन अंकल, कुत्तन अंकल, लिसन टू मी, लिसन टू मी, लिसन टू मी। कुत्तन अंकल, आपके पास टेल है? अंकल, मैं डैडी को बुलाऊं, लेकिन पहले मुझे टॉफी दिलाऊं ना। दिला देंगे बेटा, इसमें क्या, तुम भी अपनी बच्ची जैसी हो, उसमें क्या है, चलो दिलाते हैं। फिर अंकल आप मुझे बुढ़िया के बाद। अच्छा को क्या हो गया यार? God knows। अंकल मुझे चूरन भी दिला दो ना। अच्छा बैलून्स, बैलून्स अंकल, आई वांट रेड ग्रीन ब्लू येलो और वो ग्रीन बैलून्स। 10 10 10 आई वांट 10 बैलून। अच्छा वो उस दिन वाला तो नहीं शुरू हो गया दूसरा केस? दिलाएंगे बेटा, सब दिलाएंगे, चलो। अरे रामो, वेल साहब आए तो कहना बेटी कुत्तन अंकल के साथ गई है। हम हमें नहीं चाहिए तुम्हारी टॉफी, मेरे को तो अंकल दिलाएंगे चॉकलेट। अंकल चलो चल रहे चलो ना, चलो ना। क्या करें? क्या करें वही तो। सर आए चमचे। इंस्पेक्टर पांडे, सर मिस चौटाला कहाँ है? टॉफी लेने गई हैं जी। सर ये इसका ये मतलब है कि वो राउंड के लिए गई है सर। वो ऐसी। तो एक बात ध्यान से सुनिए सर। आईजी साहब, मुझसे, आपसे और मिस चौटाला के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीक्रेट मीटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि खबर मिली है कि शहर में बहुत ही गड़बड़ होने वाली है। इसलिए वो मीटिंग आज रात को हम चारों के बीच चौकी के अंदर होगी। हाँ सर, हो जाएगा सर, हम चारों मिलेंगे सर इसी चौकी में। सर आए चाय जले क्या? नहीं सर, वो मेरा तकिया कलाम है। अंकल हो रहा है तुम्हारा, गुब्बारे दिलाएगा मन्ने, गुड़ियाएं चॉकलेट दिलाएगा इब्तू मन्ने। मैडम मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं भूल गया हूँ ना। भूल कर भी यो मत भूलना कि मैं कौन हूं। नेवर फॉरगेट मी। वे मिस चौटाला कहाँ है? बहुत मारा मैडम ने मुझे, सिर्फ इस बात के लिए कि मैं उनको गुब्बारे और गुड़िया दिलाने क्यों लेके गया। मैं तो बीमार हूं ना, मुझे क्या पता कि मैं कब क्यों कहाँ जा रहा हूँ। वेल, मॉम को ये हुआ है क्या इज़दा, मेरी एक गर्लफ्रेंड का कल ही फिक्स हुआ है ब्याह इज़दा। आप वहां जाके कुर्सियां बिछाएंगे? शट अप रबिश। मैं गोलू, मैं कुछ बोलूं? बोल बे, तू भी बोल दे। मुझे लगता है मैडम को भी बिल्लू जैसे भूलने की बीमारी हो गई है। अरे हो भी गई हो तो क्या है यार, अब कोई जाकर के मैडम के कान थोड़ी ना उमेटने की हिम्मत करेगा। करेक्ट। अबे हमारे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई बे? हैं? मतलब मिस चौटाला को भी इसकी तरह भूलने की बीमारी हो गई है। और हमें सबसे बड़ा टेंशन यही था कि आईजी साहब के सामने अगर वो भूली तो हम क्या करेंगे। अब हम समझ गए हम क्या करेंगे, हम उनके कान में बैठाएंगे। वेलकम टू ईमान चौकी सर।
थैंक यू। जैसा कि कमिश्नर साहब ने आपको बताया होगा कि हम यहाँ पे एक खास डिस्कशन, एक सीक्रेट मीटिंग के लिए आए हैं। मिस चंद्रमुखी चौटाला कहाँ हैं? I'm sorry, sir. I'm sorry. ये चंद्रमुखी चौटाला है ना? नो सर। मैं इसी वक्त तुम दोनों को सस्पेंड करता हूं। हमारा प्लान कामयाब हो चुका है। अब चंद्रमुखी को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। वेल मॉम, मुझे नहीं हो रहा यकीन। इस दा अमेरिका हो गया है, चीन इस दा। मैडम क्या जरूरत थी आपको आइटम गर्ल बनने की? मेरा मतलब है कि आईजी साहब ने आपको सस्पेंड कर दिया ना। और हमको भी सस्पेंड कर दिया बे। हमारा तो सिर्फ इतना दोष था कि हमने मिस चौटाला के कान में थे बस, और कुछ नहीं किया था हमने। ओनली दैट। अरे सर मारा यकीन कीजिए ना, मन्ने तो बेरा ही कोई ना है कि यो मन्ने क्या हो जावे। मन्ने तो कुछ याद भी नहीं रहता, बार बार अलग अलग अजीब अजीब सी चीजें बन जावे हूँ मैं। ये बिल्लू की कोई सिस्टर कंसर्न बीमारी लग गई मन्ने। खाना ना खाया कर हमारे संग कभी, तू थारा झूठा खा लिया होगा मैंने। चलिए, जो होना था वो तो हो गया है। हम दोनों 6 महीने के लिए सस्पेंड तो हो चुके हैं। अब 6 महीने के लिए बिना वर्दी के और बिना चौकी के जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। गुजार लेंगे। हमें सिर्फ इस बात का टेंशन में छोड़ा कि जब मम्मी बनारस से वापस आएगी उन्हें हम क्या जवाब देंगे। सर मैं आंटी जी से मैं बात कर लूंगी। नहीं मतलब हमारी ट्यूनिंग अच्छी है, हमारी बात समझ जाएंगी वो, लेडीज टू लेडीज। आपकी बात समझेगी वो। खैर, इब जब हम 6 महीने के लिए सस्पेंड हो गए हैं तो आप ही सब हैं इस चौकी के चौधरी। इस चौकी को संभालिए और चलाइए। वेल मॉम, मैंने आपसे एक बात करनी थी जी। आप तो आज से जा रही हैं, आप हम में से किसी एक पे चौकी का भार दीजिए डाल इस दा, वरना हमारा आपस में होगा बवाल इस दा। हाँ मैडम, मेरे जवान कंधों पे ये भार आप डाल दीजिए, क्योंकि भैया के बुढ़े और कमजोर कंधे ये भार नहीं उठा पाएंगे मैडम। एक्सक्यूज मी ब्रो, मैं हूं एक अनुभवी किसान इस दा। कानून की कैसे खेती करनी है इसका है मुझे ज्ञान इस दा। भाई नियम और कायदा तो यही कहवे है कि इस चौकी में सबसे सीनियर हवलदार एज वाइज गोपी है। इसलिए आज से अगले 6 महीने के लिए यो चौकी सुचारू रूप से गोपीनाथ गंडोत्रा चलाएगा और यो हमारा आर्डर्स है। या ऑर्डर इज द बॉर्डर इज द। झेलो। वेल आइए सर। गोलगप्पे खाए जाकर। हाँ सर, लेट्स प्लान ए वेकेशन। कहाँ जाए? कई जगह हैं सर। पीजी। वो क्या फिजी कहाँ है? वो सुना हमने फिजी के इट्स एन बारे में। आइलैंड सर, इट्स क्वाइट रोमांटिक। चलो चाय बोल के आओ, तू समोसे बोल के आओ, तू भटूरे। चलो चलो चलो।
क्या ओ बिल्लू है? ये टाइम है आने का, और ज्यादा ये भैया भैया ज्यादा नहीं करना, ज्यादा लाड़ में आने की जरूरत नहीं है, समझा? जैसे कि जूनियर हवलदार चौकी में आता ना, वैसे आओ। चलो या दिस वन। अब बता, तू लेट क्यों आया इज़दा? मैं एक हफ्ते से नहीं हूं नहाया इज़दा। वेल, तू क्यों हंसा इज़दा? अब तू फंसा इज़दा। इधर आ। अब तू पूरा दिन बंदर बन के ना इस चौकी में घूमेगा, समझा? कैरी ऑन, चलो। आप रहने दीजिए, आप वहां जाइए, खड़े हो जाइए। हाँ, मैं कह रहा था भाई, कान खोल के सुन लो। अब इस चौकी में मेरा हुक्म चलेगा, जो मैं चाहूंगा वही होगा, क्योंकि मैं हूं इस चौकी का सीनियर हवलदार गोपीनाथ गंडोत्रा इज़दा। मेरी एक गर्लफ्रेंड का नाम था टुन्नी मल्होत्रा इज़दा। वही ना जिसके भाई ने आपको डंडों से पीटा था भैया। भैया नहीं बोलना है, क्या बोलना मुझको? सर। क्या बोलोगे? सर। नहीं, जरा जोर से आवाज निकालो। सर। नहीं, मजा नहीं आया मुझे, एक बार और बोलो। सर। ठीक से बोलो, सर। सर। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ये अच्छा है। मुझे जल्दी से पकड़ो। अरे डुगू रुकना, अरे डुगू रुकना, अरे अरे रुकना, अरे डुगू बस करना, तेरे पीछे भागते भागते मैं थक गया हूँ, जरा बचपना छोड़ दे। मैं हूँ डुगू दीवानी, नहीं होना मुझे सयानी, मजा तो बचपने में है। What is बदतमीजी इज़दा? Take it easy इज़दा। देखो, आप एक बार में थक गए, अरे इसे मैं रोज झेलता हूँ, रोज इसके साथ खेलता हूँ। अब ये बताओ मैडम कहाँ है? मुझे बहुत जरूरी काम है। मैडम 6 महीने के लिए छुट्टी पे है। अब हमारी हेल्प कौन करेगा? नो प्रॉब्लम ब्रो, मैडम 6 महीने चौकी में नहीं आएंगी। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए, मैं सॉल्व करूंगा। तुम? देख लिया पब्लिक का रिएक्शन। होता है, शुरू शुरू में होता है, हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या हो जाएगा, इसमें क्या है? ऐसी सजा देता हूं मैं, मेरा कोई कहा ना माने तो। आओ साथियों आओ, अब बैंक को पत्थर लूटने से हमें कोई नहीं रोक सकता। बीबी गई भूटान, मैंने किया पुटान। चंद्रमुखी चौटाला के होते हुए हम लोग ये बैंक कभी भी नहीं लूट सकते थे। बॉस अगर लूट भी लेते तो वो हमें पकड़ लेती, इसीलिए हमने चौकी में जाके कंफर्म कर लिया कि चंद्रमुखी को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। चलो फिर तिजोरी तोड़ते हैं। चलो। चंद्रमुखी चौटाला, तुम यहाँ? टाडा, यस, चंद्रमुखी चौटाला, यू गॉट दैट राइट।
और देखो भाई शिकारी खुद कैसे अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया। मास्टर स्ट्रोक मास्टरपीस। वैसे आई हैव टू गिव इट टू यू, आइडिया काफी बढ़िया था। ये जो डॉक्टर के साथ मिलके तुमने प्लान बनाया, मन ने विटामिन डी की कमी बता दोगे और गलत दवा खिला दोगे और मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठूंगी और मैं सस्पेंड हो जाऊंगी और तुम क्लियरली स्मूथली और हैप्पीली बैंक ऑफ बत्तर्रा लूट लोगे। वेरी नाइस, नेवर बीन डन बिफोर, गुड प्लान। इसका मतलब तुम पे दवाई का कोई असर नहीं हुआ? नहीं, दवा तो असर जरूर करेगी, क्यों नहीं करेगी भाई दवा असर, लेकिन तब करेगी ना जब किसी ने दवा खाई हो। तो जब एक इंसान के इतने दुश्मन होते हैं ना, तो वो फिर ना तो किसी के हाथ की दी हुई चीज खाता है कि भाई मैडम मेरे मुंडन हुआ है बच्चे का, प्रसाद खा लो, लड्डू खा लो, ना तो मैं किसी के हाथ से दी हुई कोई चीज खाती हूँ और ना ही कोई दवा बिना लैब में टेस्ट किए लेती हूँ। जब डॉक्टर की रिपोर्ट आई और मारा विटामिन डी कम निकला तो मारा माथा ठनका कि जो छोरी सारा दिन धूप में दौड़ भाग करती है उसका कैसे हो गया विटामिन डी कम। तो मैंने दवा लैब में टेस्टिंग के लिए भेजी और जब उसकी रिपोर्ट आई तो पता लगा कि भैया ये तो एकदम गड़बड़ दवा है। तो फिर मैंने दवा खाई नहीं, नाटक करा, खूब स्मार्टली उसको डोज करा, है ना, फिर जानबूझ के सस्पेंड हुई और अब तुम्हारे सामने हूं। हाउ डू यू लाइक दैट? चंद्रमुखी चौटाला, बैंक को बत्तर्रा लूटने की इतनी गहरी चाल चली है तो बिना बैंक लूटे तो हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें कानून से नहीं इस दुनिया से हम लोग बाहर भेज देंगे। चल हट। क्योंकि बीवी गई भूटान, मैंने किया पुटान। ऐसा है बेटा कि बजरंग पांडे के होते हुए कोई मिस चौटाला का बाल भी बाका नहीं कर सकता। थैंक यू सर। हाउ आर यू मिस चौटाला? नाइस टू सी यू सर। डिनर आफ्टर नाउ? यस सर, चाइनीज प्लीज। फॉर श्योर। कमिंग बैक टू द केस, हमने और मिस चौटाला ने जो खेल खेला वो खेल के बारे में हमने किसको पता भी नहीं चलने दिया बे, और तुम्हारा खेल हमें पता चल गया। अब हम मार मार के निकालेंगे झाग। भाग सको तो भाग। नहीं, भागने नो, ऐसी टिराई मत करना। वो तो इन्होंने ऐसी राइमिंग बिठाने के लिए जस्ट फॉर ए फन ऐसी कह दिया। हमारी जो काल कोठरी है ना, वो एकदम ललायत है तुम सबके स्वागत के लिए। यू आर अंडर अरेस्ट।